औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ENG5 11 लेसन नंबर 37 है हमारे पास, लर्निंग स्टाइल। पहले हमने पढ़ा है कि कौन से फैक्टर वाइल लर्निंग अ लैंग्वेज असरअंदाज हो रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट थ्योरीज हमने पढ़ी हैं। उसमें कुछ थ्योरिस्ट का कहना था कि कोग्निटिव फैक्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कुछ थ्योरिस्ट का ये कहना था कि नहीं, इन्वायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा असरअंदाज हो रहे होते हैं। फिर हमने एज पढ़ी है, फिर हमने ये पढ़ा है कि फर्स्ट लैंग्वेज को किस तरह से एक्वायर की जाता है, सेकंड लैंग्वेज को एडल्ट किस तरह से करते हैं, चिल्ड्रन किस तरह से करते हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं लर्निंग स्टाइल। यहाँ पे बेसिकली 2 लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बताया गया, फील्ड इंडिपेंडेंस और इसके जो कंट्रोवर्सी में दूसरा होता है वो होता है फील्ड डिपेंडेंस। फील्ड इंडिपेंडेंस में ये होता है ना कि इस तरह के जो लर्निंग स्टाइल होता है उसमें जो लोग लर्न कर रहे होते हैं वो फील्ड इंडिपेंडेंस होते हैं। मीन्स कि वो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सटर्नल क्यूज़ पे नहीं जा रहे होते हैं, वो खुद से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं और उन्हें ज़्यादातर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसके जो है ना फील्ड, इसके बरक्स जो फील्ड डिपेंडेंस हैं उनका जो है, उनको वो एक्सटर्नल क्यूज़ पे जा रहे होते हैं, ज़्यादातर वहाँ से इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं और उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। Mediate between emotions and cognition as well soon discover. For example, a reflective style invariably grows out of a reflective personality or a reflective mood. An impulsive style on the other hand usually arises out of an impulsive emotional state, कि जो impulsive style है वो emotional state की वजह से जो है वो arise होता है, और जो reflective personality है वो एक reflective style की वजह से ग्रो कर रही होती है। Some would claim that styles are stable traits in adult. This is questionable view as noted by Donvie and Scan. Predisposition may be deep-seated, but it does imply some capacity for flexibility and scope for adaptation of particular styles to meet the demands of particular circumstances. यानी कि जो learning styles होते हैं वो circumstances पे depend कर रहे होते हैं। It would appear that individuals show general tendencies toward one style or another, but that differing context will evoke different style in the same individual. मतलब कि different context में learning के लिए context पे depend कर रहा होता है learning style. Perhaps on intelligent and successful person is one who is bicognitive. ये वाला एक्सक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि जो intelligent और successful person होता है वो bicognitive होता है। अब बाइकोग्निटिव क्या होता है? वन हु कैन मैनिपुलेट बोथ एंड्स ऑफ अ स्टाइल कंटिन्यूम। फिर उन्होंने बताया हुआ फील्ड इंडिपेंडेंस। डू यू रिमेंबर इन दोज कलर बुक्स? यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि जो बच्चों को हम कलर बुक्स देते हैं और वहाँ पे अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक वो वाइल्ड की वहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है और वहाँ पे ट्रीज़ भी हैं एंड फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ से हम उनको ना कुछ फाइंड करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट टाइम दिए हुए फील्ड इंडिपेंडेंस, तो इसमें यही होता है कि सेल्फ डिस्कवरी करनी होती है चीज़ों की, और जो एक्सटर्नल क्लूज़ होते हैं उन पे रिलाई नहीं करना होता है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम बच्चों को जिस तरह ड्राइंग बुक दें और वहाँ पे ट्रीज़ की भी पिक्स बनी हुई हैं और फ्लावर्स भी हैं, और वहाँ से हमें उन्हें मंकी जो है वो फाइंड करने के लिए कहते हैं, तो वो किस तरह से बाकी जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं उनको इग्नोर करके किस तरह से मंकी जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। तो इस तरह का जो फील्ड इंडिपेंडेंस लर्निंग स्टाइल है ये ऐसा होता है। द एबिलिटी टू फाइंड दोज हिडन मंकीज लर्नड अपॉन योर फील्ड इंडिपेंडेंट स्टाइल, योर एबिलिटी to perceive a particular relevant items or a factor in a field of distracting item। मतलब कि डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर वो अपना जो एक टारगेट चीज़ है उसको फाइंड कर लेते हैं। फील्ड डिपेंडेंस इज अ सिनोनिम विद फील्ड सेंसिटिविटी। ये वाला एक्सक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो फील्ड डिपेंडेंस है वो किसके मुतरादिफ है? फील्ड सेंसिटिविटी। A field independent FI style enables you to distinguish parts from a whole to concrete on something like reading a book in a noisy train station। यानी कि आप जो irrelevant वहाँ पे कुछ हो रहा है, जैसे आप एक ट्रेन में बुक रीड कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पैसेंजर्स का शोर है, जो गाड़ियों का शोर वगैरह, वो आप उसको इग्नोर करके और अपने जो टारगेट है उस पर फोकस कर रहे हैं, तो ये फील्ड डिपेंडेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 218 लर्निंग स्टाइल इन क्लासरूम। यहाँ पे कुछ लर्नर के स्टाइल बताए गए हैं। अब कुछ लर्नर जो होते हैं वो विजुअली मतलब कि देख की चीज़ों को, वीडियो वगैरह देख के तो उससे अच्छी तरह से चीज़ों को एक्वायर कर रहे होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो रीडिंग से अच्छी तरह चीज़ों को समझ रहे होते हैं। इसी तरह कुछ लर्नर जो होते हैं वो सुन के तो अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स बताई गई हैं।
ऑडिटरी एंड म्यूजिकल लर्नर, ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया जो सुन की चीज़ों को समझ रहे थे, ये उन्हीं लर्नर के बारे में बताया गया है। ऑडिटरी लर्नर लाइक टू हेयर सॉल्यूशंस एंड एग्जांपल एक्सप्लेन टू देम एंड मे ग्रेविटेट टुवर्ड्स म्यूजिक सब्जेक्ट्स एंड group learning as a way to understand information. Auditory learner often have a high aptitude for distinguish notes and tones in music and speech. अब इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, ये वाला आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पोजेसिंग अ गुड ईयर फॉर म्यूजिक एंड टोन्स, मतलब कि ये बहुत वो डीपली सुन रहे होते हैं। मे बी डिस्ट्रैकेबल, इनको इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। लाइक्स टू टॉक टू सेल्फ अदर हम सिंग, मतलब कि ये अपने आप से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी 3 क्वालिटीज़ हमने पढ़ी हैं कि यानी एक जो है वो बहुत अच्छी तरह ये सुन रहे होते हैं, गुड लिसनर होते हैं। दूसरा ये है कि ये इनको इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। और चौथा ये है कि ये सेल्फ टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरी टाइप के लर्नर है हमारे पास विजुअल एंड स्पेशियल लर्नर, जो देख की चीज़ों को कर रहे होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि रीड करके एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। विजुअल लर्नर लाइक डायग्राम्स, ड्राइंग आउट कॉन्सेप्ट्स, चार्ट्स एंड प्रोसेसेस, इसमें रीडिंग से भी ज़्यादा उन्होंने डायग्राम्स और चार्ट्स वगैरह का बताया हुआ है। दे लर्न बाय लुकिंग एट विजुअल कॉन्सेप्ट्स, क्रिएटिंग दैम एंड वाचिंग अदर पीपल क्रिएट दैम। विजुअल लर्नर माइट बी ऑर्गेनाइज्ड और क्रिएटिव इन देयर एप्लीकेशन, ये ज़्यादा मतलब चीज़ों को वो ऑर्गेनाइज करके और उनसे कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अब इनकी यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं। हैबिचुअल, यानी कि ड्रॉर्स, मतलब कि ड्रॉ अच्छी तरह से कर सकते हैं। इनको जस्ट मतलब कुछ ड्रॉ करके बताया जाए तो ये खुद सारी कहानी बना लेते हैं। जैसे वो तस्वीरें नहीं होती, शेप्स, मतलब हमारे सामने कोई तस्वीरें बनी हुई और ख़ुद उनसे कहानी बनानी है, तो ये उस मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ऑब्जर्व बहुत वो मतलब कीन वे में कर रहे होते हैं। नॉट ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, इनको भी ईजिली डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। इंजॉयज प्लानिंग, ये प्लानिंग को इंजॉय करते हैं। जाहिर है वो जब स्टोरी फर्ज करे, वो शेप्स जोड़ के बना रहे हैं, तो वो प्लानिंग से सब कुछ होता है। प्रेफर विजुअल इंस्ट्रक्शन, और ये विजुअल इंस्ट्रक्शन को प्रेफर करते हैं। इनकी भी आप 3-4 यहाँ पे क्वालिटीज याद कर लें। ऑब्जर्वेंट होते हैं, इनको ईजिली डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। प्लानिंग को इंजॉय करते हैं और प्रेफर करते हैं विजुअल इंस्ट्रक्शंस को, मतलब इन्हें बोल के बताया जाए, वर्बल इंस्ट्रक्शन दी जाए, उस चीज़ को ये ज़्यादा इंजॉय नहीं करते, विजुअल इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा इंजॉय करते हैं जी। थर्ड टाइप है हमारे पास वर्बल लर्नर, वर्बल जिन्हें बोल के समझाया जाए। वर्बल लर्निंग इंक्लूड्स बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब वर्बल में यहाँ पे राइटिंग और स्पीकिंग दोनों आ जाते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। वर्बल लर्नर माइट हैव अ प्रेफरेंस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग वर्ड गेम्स एंड पोएम्स, ये किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, रीडिंग को, राइटिंग को, वर्ड्स, गेम्स, पोएम्स वगैरह को। वर्बल लर्नर नो द मीनिंग ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स, कैन यूज दैम इफेक्टिवली। अच्छा, क्योंकि ये रीडिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, तो इनके पास एक वास्ट डोमेन ऑफ वोकैबलरी होती है, वोकैबलरी इनके पास ज़्यादा होती है, तो ये वर्ड्स को डी कोड करके और उस तरह से ये ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ों को समझ रहे होते हैं। इनकी अब यहाँ पे क्वालिटीज़ बताई गई हैं। इंटेलेक्चुअल होते हैं, बुक वार्म, गुड स्टोरी टेलर। बुक वार्म मतलब कि बिल्कुल किताबी कीड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रीडिंग इन्हें पसंद होती है, तो उस तरह ये ज़्यादा रीडिंग करते रहते हैं। इनकी ये क्वालिटीज़ आपने याद रखनी है। इंटेलेक्चुअल, बुक वार्म, गुड स्टोरी टेलर, ज़ाहिर है रीडिंग करते रहते हैं और इस तरह से वो एक अच्छी स्टोरी जो है वो नरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल और काइनेस्थेटिक लर्नर। ये काइनेस्थेटिक लर्नर जो है, ये हमने पीछे भी पढ़ चुका है, ये वो लर्नर होते हैं बेसिकली जो इशारों से ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। फिजिकल मतलब कि अपनी बॉडी पार्ट को मूवमेंट दे रहे होते हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है फॉर कम्युनिकेशन। कॉमनली कॉल्ड हैंड्स ऑन लर्नर, इनको हैंड्स ऑन लर्नर भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन से लर्नर को हैंड्स ऑन लर्नर कहते हैं, तो वो फिजिकल और काइनेस्थेटिक लर्नर को हैंड्स ऑन लर्नर कहते हैं। काइनेस्थेटिक प्रेफर टू फिजिकली इंगेज विद द मटीरियल्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सम क्वालिटीज एसोसिएटेड विद फिजिकल लर्नर इंक्लूड, अब इनकी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, प्रेफरेंस टू गेट देयर हैंड्स डर्टी, यानी कि ना ये कम्युनिकेशन में और चीज़ों को समझाने में अपने हैंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। एनर्जेटिक होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड एंड आउटगोइंग होते हैं, एंड मे डी प्रायोरिटाइज रीडिंग एंड राइटिंग, और ये रीडिंग और राइटिंग को डी प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। ये रीडिंग और राइटिंग ज़्यादा पसंद नहीं करते, ये बस हाथों से सारी बात समझा लेते हैं और समझ लेते हैं। फिजिकल लर्नर रिप्रेजेंट अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, ये वाला एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है फिजिकल लर्नर को, 50%। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल एंड इंटरपर्सनल लर्नर। अब नाम से ज़ाहिर है, सोशल जो है वो ज़्यादा गैदरिंग वगैरह में रहना पसंद करते हैं और ग्रुप्स में, और उन्हें लीडरशिप पसंद होती है, जबकि जो इंटरपर्सनल होते हैं वो आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। Social learners show preference towards groups and collaboration. Some, but not at all, will gravitate towards leadership within a groups. अब इनकी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, यानी कि वो हर चीज़ इन्हें शेयर करने की आदत होती है और बहुत ज़्यादा सोशल रहने की आदत होती है। गुड कम्युनिकेटर्स, कम्युनिकेशन अच्छी तरह कर लेते हैं। ज़ाहिर है जब वो गैदरिंग वगैरह करते हैं तो वो
ऑटोमेटिकली गुड कम्युनिकेटर बन जाते हैं। सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक, यानी उन्हें दूसरों का एहसास भी होता है और वो फील कर रहे होते हैं हर चीज़ को। ये इनकी सोशल एंड इंटरपर्सनल लर्नर की यहाँ पे क्वालिटीज आपने याद करनी होंगी। एक्स्ट्रोवर्टेड, गुड कम्युनिकेटर एंड सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक। आगे जी टॉपिक नंबर 219 हमारे पास एम्बिगिटी टॉलरेंस। अच्छा, इसमें यह आ जाता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं और वो नए कॉन्सेप्ट को, नई आइडियोलॉजीज़ को जो है ना वो ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं और उनको मतलब विलिंग होते हैं न्यू चीज़ें ऑब्जॉर्व करने के लिए। जबकि कुछ जो होते हैं वो क्लोज माइंडेड होते हैं, वो रेजिस्टेंस होते हैं, जो चीज़ें बस वो जानते होते हैं, वो अपने नज़रियात को चेंज नहीं करना चाहते और वो दूसरे के नज़रिए को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उन लोग के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिफ्लेक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। अच्छा, रिफ्लेक्टिविटी में ये होता है इस लर्निंग स्टाइल के जो लर्नर होते हैं वो चीज़ों को बहुत कीन ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, यानी कि उन्हें इनपुट मिलती है, फिर वो उसके बारे में सोचते हैं, उसको टाइम लेते हैं एंड देन वो आउटपुट दे रहे होते हैं। इसके बरक्स जो इम्पल्सिविटी जिनका लर्निंग स्टाइल होता है, इसमें ये होता है कि लर्नर जो है वो क्विक एक्शन दे रहे होते हैं, यानी कि उन्हें इनपुट मिली और फ़ौरन से उन्होंने आउटकम्स दे दी। वो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे होते डिसीजन मेकिंग में और बगैर सोचे वो डिसीजन ले रहे होते हैं और आउटकम्स दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 220 है द रोल ऑफ लर्निंग स्टाइल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। मतलब कि जो लर्निंग स्टाइल का किस हद तक रोल होता है, वो किस हद तक इफेक्ट कर रहा होता है हमारी टीचिंग को और हमारी लर्निंग को। लर्निंग स्टाइल्स आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग. An individual's learning style is the way he or she concentrates on processes, internalizes and remembers new and difficult academic information और skills। यानी ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे रिलाई कर रही होती हैं कि लर्नर का लर्निंग जो स्टाइल है उस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि वो किस तरह प्रोसेस कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को इंटरलाइज कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है और डिफिकल्ट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को और स्किल्स को प्रोसेस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल के लर्निंग स्टाइल पे डिपेंडेंट होती हैं और जो लर्निंग स्टाइल होता है वो वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, लर्नर टू लर्नर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 221 है विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक स्टाइल्स। Yet another dimension of learning style, one that is salient in formal classroom setting, is the preference that learners show toward either visual, auditory and or kinesthetic input। यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि लर्नर जो है वो विजुअल लर्नर है, उसका विजुअल लर्निंग स्टाइल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। एक जो गुड लर्नर होगा वो ये तीनों क्वालिटीज़ शो करेगा अपनी कम्युनिकेशन के दौरान और लर्निंग के दौरान। विजुअल चीज़ों से वो ऑब्जर्व कर रहा होगा, ऑडिटरी भी वो पसंद करेगा लेक्चर्स को सुनना और इस तरह से, काइनेस्थेटिक में बॉडी मूवमेंट भी कर रहा होगा। लेकिन इन तीनों में से जो फैक्टर ज़्यादा वो यूज़ करेगा, ज़्यादा उस पर हावी होगा, तो हम उस लर्नर को वही कहेंगे। अगर वो ज़्यादा लेक्चर सुनने पर फोकस कर रहा है और वो बॉडी मूवमेंट इतना नहीं कर रहा है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन और यानी कि चार्ट्स वगैरह में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो विजुअल लर्नर है, उसका जो लर्निंग स्टाइल है वो विजुअल है। इस तरह से जो फैक्टर ज़्यादा हावी होगा हम उसको उसकी कैटेगरी में शामिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 222 है स्टूडेंट्स डाइवर्स लर्निंग स्टाइल इन लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। यानी कि जब स्टूडेंट्स जो होते हैं, लर्नर जो होते हैं, वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, तो उनका जो लर्निंग स्टाइल होता है वो डाइवर्स होता है। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज देयर आर मेनी वेरिएबल्स दैट डिटरमिन द सक्सेस ऑफ द लैंग्वेज लर्नर। लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस इज एसोसिएटेड विद द रेंज ऑफ फैक्टर्स। कि एक लैंग्वेज को लर्न करने की जो सक्सेस मतलब कि एसोसिएटेड है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एज, जेंडर, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, एंग्जाइटी लेवल, लर्निंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, लैंग्वेज लर्निंग स्टाइल आ जाता है। In class made up of various learning styles, it is always necessary for the teacher, particularly the language teacher, to identify, respect and work on the diversity of the learner differences। अच्छा, अब लर्नर में ना डिफरेंसेस होते हैं, उनके जो लर्निंग स्टाइल होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो एक टीचर के लिए, स्पेशली एक लैंग्वेज टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्लास को, एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने से पहले, एक क्लास को तरतीब देने से पहले वो लर्नर के लर्निंग स्टाइल पे गौर करे, उसके मुताबिक वो टेक्निक्स अपनाए ड्यूरिंग अ लर्निंग। अच्छा, यहाँ पे बताया गया प्रिसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल इज एन अप्रोच टू लर्निंग थ्रू द 5 सेंसेस। ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है। प्रिसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल इज एन अप्रोच टू लर्निंग थ्रू 5 सेंसेस। अब 5 सेंसेस के जरिए कैसे लर्निंग होती है? इट कंप्राइजेज ऑफ ऑडिटरी लर्नर, विजुअल लर्नर, टेक्टाइल लर्नर, काइनेस्थेटिक लर्नर एंड हैप्टिक लर्नर। अच्छा,
काइनेस्थेटिक, विजुअल और ऑडिटिव तो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो दो न्यू टाइप्स बताई गई हैं, टेक्टाइल लर्नर और हैप्टिक लर्नर। टेक्टाइल लर्नर वो होते हैं जो कि चीज़ों को टच करके वो उन पे लर्न कर रहे होते हैं। ये बेसिकली जो डेफ चिल्ड्रन होते हैं, जो कि सॉरी डेफ नहीं बल्कि ब्लाइंड होते हैं, जो कि देख नहीं सकते हैं, वो चीज़ों को टच करके लर्न कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जो हैप्टिक यहाँ पे हमने एक पढ़ा है, वो लर्नर होते हैं जो बोथ मतलब फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। टेक्टाइल भी होते हैं, काइनेस्थेटिक यानी टच भी कर रहे होते हैं और बॉडी मूवमेंट से भी वो सीख रहे होते हैं, यानी कि इशारों की ज़बान से भी वो सीख रहे होते हैं।